Hi Sagittarius, how are you? Welcome to Tarot and this is your weekly tarot cards reading, weekly tarot cards prediction जो कि हम करने वाले हैं 30 सितंबर से लेके 6 अक्टूबर के लिए। ये हफ्ता कैसा रहेगा, चाहे वो रिलेशंस की बात करें या फिर इसमें हेल्थ की बात करें, करियर की बात करें, ओवरऑल एनर्जीज क्या रहने वाली हैं, कितना कुछ बेहतर होने वाला है आपकी लाइफ में। हम स्टार्ट करेंगे एंजल्स कार्ड से, देखेंगे मून एनर्जी को, डिटेल निकालेंगे टैरो कार्ड्स में। अगर आप अपने बारे में कुछ पर्सनली जानना चाहो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। देखते हैं क्या मैसेज है एंजल्स का, क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके सो यहाँ पे है यू नो व्हाट टू डू, ट्रस्ट योर इनर नॉलेज एंड एक्ट अपॉन इट विदाउट डिले। कितना खूबसूरत मैसेज है कि आप एक समझदार पर्सन हो और आप जानते हो कि आपके लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। आपको पता है क्या करना है क्या नहीं करना। तो जो भी चीज़ें करना चाहते हो ना, अपने नॉलेज से करना और पूरे प्लान के साथ करना, विदाउट डिले के करना। कल के ऊपर मत छोड़ो कुछ भी, जो करना है ना आज ही सही वक्त पर फैसला लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि वक्त निकल जाए तो फिर आप डिसीजन ले रहे हो। अब हम देखेंगे मून एनर्जी को, मून मैसेज को। ओके एक कार्ड अपने आप आया है, ये है यहाँ पे बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ये दोनों मैसेजेस को अगर आप गौर से देखो ना, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। यानी कि सेम चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। यहाँ पे था यू नो व्हाट टू डू, यहाँ पे है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ये चीज़ मैं आपको बता रही थी कि आपने क्या करना है, खुद के ऊपर ट्रस्ट रख के ना कदम आगे बढ़ा देना है। आप कोई भी काम करना चाहते हो, आपका कोई भी गोल है, ड्रीम है, ठीक है, कोई भी डिज़ायर है, आप उसके लिए जो भी एक्शन लेना चाहते हो, जो भी स्टेप लेना चाहते हो, ये टाइम बिल्कुल परफेक्ट है कि आप अपना कदम बढ़ाओ, खुद के ऊपर यकीन करके, खुद के ऊपर भरोसा करके। बजाय इसके कि आप सोचते हो कि कोई आएगा मेरी मदद करेगा या शायद अभी टाइम ठीक नहीं है, मैं क्या करूँ। ज़्यादा सोचो में मत पड़ना, जो करना है ना बस टाइम ठीक है, आपके लिए बेहतर है, आप कर सकते हो। कल यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास टैरो कार्ड्स में क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। ओके लेट्स सी। फर्स्ट मैसेज है टेम्परस, हाँ नाइस। उसके बाद है लवर्स और फिर है यहाँ पे शो ऑफ वॉन्ड्स। देन यू हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, नाइस, टू ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर है मैजिशियन। जैसे मैनिफेस्टेशंस होंगे, जैसी आपकी थिंकिंग होगी, आपके थॉट्स होंगे, अगर पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिविटी लाइफ में आने वाली है। अगर आपका माइंड होगा नेगेटिव तो नेगेटिविटी को आप अट्रैक्ट कर लोगे। खुद के ऊपर भरोसा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा सोचोगे वैसा ही इस हफ्ते में आपको चीज़ें होती नजर आने वाली हैं। पता है इस टाइम की सबसे ज़्यादा बेस्ट बात ये है कि आपके कुछ ऐसे रिश्ते जो काफ़ी टाइम से नाराज़ थे आपसे, चाहे ये आपके पार्टनर हैं, ठीक है, यानी कि लवर हैं, चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई है, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जो भी आपसे काफ़ी टाइम से नाराज़ थे ना, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी, लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे थे, फालतू की नाराज़गियाँ बनी हुई थी, वो चीज़ें अब ठीक होने वाली हैं और वो लोग आपके साथ वापस जुड़ जाएंगे। और पता है आपके घर का माहौल भी बहुत अच्छा रहेगा। इस हफ्ते के शुरू में सेहत ठीक है, लेकिन अगर लास्ट डेज की बात करूँ ना तो आपको अपनी सेहत के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, अपना ध्यान रखना पड़ेगा। अपना ध्यान रखोगे तो चीज़ें बैलेंस रहेंगी। अगर आप में से कोई पर्सन इंटरनेशनल लेवल पे काम स्टार्ट करना चाहता है तो ये टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप इसके लिए कोशिश कर सकते हो, उसके रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आएंगे अगर उस काम की बुनियाद इस वक्त में रखी जाए तो। टीम वर्क की शक्ल में भी काम करना बेहतर है। और यहाँ पर अगर कि न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो वो भी अच्छा, नई जॉब करना चाहते हो तो वो भी अच्छा है। किसी किस्म का ना कोई सेलिब्रेशन भी नज़र आ रहा है इस टाइम में। सेलिब्रेशन है, एंजॉयमेंट है, पार्टी टाइम है, आप अपने लोगों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो। और हो सकता है कि आपका ना इस वक्त में आउटिंग्स वगैरह का भी प्लान बने।
कोई पास्ट से है जो कि वापस आ रहा है। ये वो पर्सन है जिससे लड़ाई तो नहीं हुई थी, लेकिन कह लो कि कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। मतलब आपने उसके साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था, पर काफ़ी टाइम से बातचीत नहीं हो पा रही थी। उसकी वापसी को भी शो करता है, या आप उससे मिलने जा रहे हो या वो आ रहा है। ये एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लव लाइफ की मैं बात करूँ तो आप अपने पार्टनर से काफ़ी ज़्यादा अटैच हो और वो भी आपसे अटैच हैं। पर समटाइम ना इंसान के पास जो पर्सन है ना, वो लगता है कि एफर्ट्स नहीं डाल रहा रिलेशन में। और अगर आपको ऐसा लगे तो आपके लिए मैसेज ये है कि फिर यहाँ से हट जाओ। आपके पास चॉइसेस हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं, तो बाकी ऑप्शंस को देखो। और अगर ऑप्शंस नहीं हैं तो फिर वेट करो, बजाय इसके कि आप एक ऐसे पर्सन के साथ चलो जो आपके लिए एफर्ट ही नहीं करता या कल को आपके लिए बेहतर साबित ही नहीं हो सकता। तो आप फिर क्यों अपनी एफर्ट्स डाल रहे हो? अगर वो पर्सन केयर नहीं करता, कदर नहीं करता, आपसे प्यार नहीं करता, वो लॉयल नहीं है, तो फिर यहाँ चलने का फ़ायदा नहीं है। पर ज़्यादातर नज़र यही आ रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर के साथ काफ़ी ज़्यादा अटैच है और उसके कह लो कि रेड फ्लैग्स को वो नहीं देख पा रहा है। तो सोच समझ के चलना क्या बेहतर है, आप अपने लिए वो चूज़ करो, बजाय इसके कि ये देखो कि सोसाइटी क्या कहेगी, घर वाले क्या कहेंगे, क्या है क्या नहीं है। और रिलेशन बना लिया तो अब इसको लेकर के ही चलना पड़ेगा। ये चीज़ माइंड में मत रखो। इस टाइम में कोई एज में बड़ा पर्सन है, देखो ये आपके डैड भी हो सकते हैं, हस्बैंड है, बड़ा भाई है, कोई भी पर्सन जो एज में बड़ा है और वो मेल पर्सन है, उसका एटीट्यूड, उसका रवैया अच्छा नहीं रहेगा। तो किसी भी तरह से कोई ऐसी बात मत करना कि वो आपसे लड़ने लगे, झगड़ने लगे, उनको आपकी बातें बुरी लगें और फिर आपको उनकी बातें बुरी लगें। आपको भी थोड़ा सा अपने एटीट्यूड पे ध्यान देना पड़ेगा। आपका अगर किसी भी तरह से एटीट्यूड या ईगो शो हुआ तो कोई पर्सन आपके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट जाने वाला है। आपकी किसी से बड़ी सारी लड़ाई भी हो सकती है और ये पर्सन इतना ज़्यादा आपका दिल दुखाएगा ना कि आपको बहुत बुरा फ़ील होगा। और ये पता है उन लोगों में से है जो आपके अपने हैं, तो किसी से काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होने के चांसेस बने हैं। ज़्यादा तो चांसेस ये हैं कि वो आपके अपनों में है, ये भी हो सकता है कि वो बाहर से कोई पर्सन हो। अपनी सेहत का ख्याल रखना है आपने इस हफ्ते के बिल्कुल लास्ट के डेज़ में, और किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना। आपकी किसी छोटी सी बात से भी ना बहुत ज़्यादा लड़ाई बन सकती है, झगड़ा बन सकता है, तो उस तरफ ध्यान दीजिएगा। और बार बार पास्ट के बारे में मत सोचें, प्रेजेंट में रहना सीखें, ठीक है, ताकि आप अपने फ्यूचर को लेकर के अच्छे फैसले कर सकें। ये थी यहाँ पर वीकली ओवरऑल एनर्जी टैरो कार्ड्स रीडिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई, छोटा सा काम है, लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने लिए कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप मुझे दुआ में लाजमी याद रखें। टेक केयर, बाय बाय।